हेलो एवरीवन, आज हम लोग 15 जुलाई 2025 के कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में टेस्ला भारत में कहाँ अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र खोलेगी? तो यह मुंबई में खोलेगी। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में सरोज देवी का निधन हो गया। तो सरोज देवी क्या थी? तो यह एक अभिनेत्री थी जिनका की निधन हो गया। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। जुलाई 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह असीम कुमार घोष को नियुक्त किया गया। हरियाणा के नए राज्यपाल असीम कुमार घोष। चलिए देखते हैं कुछ। जुलाई 2025 में असीम कुमार घोष को हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। वह बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लेंगे और इसके साथ 2 राज्यपाल की नियुक्ति और हुई है, जो कि गोवा के राज्यपाल हैं और एक लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। तो गोवा के राज्यपाल पूसापति अशोक गजपति राजू बने हैं और लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं कविंदर गुप्ता जी। तो दोनों का नाम याद रखना, तीनों का नाम याद रखना है, वीवीआई है। गोवा के राज्यपाल पूसापति अशोक गजपति राजू और लद्दाख के नए उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता। चलिए 5वें प्रश्न पर चलते हैं। जुलाई 2025 में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी में तलाश कार्यक्रम शुरू किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ मिलकर के, यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर के तलाश कार्यक्रम शुरू किया है। आगे देखते हैं। तो तलाश का फुल फॉर्म देखेंगे कि तलाश है क्या? तो ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब। तो इसको याद रखेंगे, तलाश का जो फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने तलाश नामक एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से की है। इस कार्यक्रम को मंत्रालय के अधीन कार्यरत स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसाइटी नेस्ट द्वारा क्रियान्वित किया गया है। तो यह याद रखेंगे, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसाइटी। तो इसका उद्देश्य देश भर में एकलव्य मॉडल आवास विद्यालयों में अध्ययनरत सभी 1.38 लाख आदिवासी छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। तो इसका उद्देश्य सभी आदिवासी छात्रों का सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है, जो भी एकलव्य मॉडल आवास विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। चलिए 6ठे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो यह विशाखापत्तनम में हुआ है। 2024 से 25 वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो यह 8वां स्थान रहा। चलिए आगे देखते हैं। विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद ने ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के सहयोग से 2024 से 25 की वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र में 231.6 अरब डॉलर के योगदान के साथ दुनिया की शीर्ष 10 पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में 8वां स्थान प्राप्त किया है। भारत ने कितने का योगदान दिया? 231.6 अरब डॉलर का योगदान दिया है और 8वां स्थान प्राप्त किया है। टॉप 3 देश में हो जाएंगे आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चाइना, फिर तीसरे नंबर पर जर्मनी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका 2360 अरब डॉलर, चीन 1300 अरब डॉलर और जर्मनी 487.6 अरब डॉलर पर है। चलिए 8वें प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में किया। 12 जुलाई 2025 को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नई दिल्ली में व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। तो याद रखेंगे, इसका विषय है निर्बाध व्यापार के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्टता। तो
विषय भी याद रखना है। आगे 9वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा? तो न्यू कैलेडोनिया फ्रांस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा। तो याद रखें। 10वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में जारी ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो यह बर्निहाट बना है। तो चलिए देखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण के मामले में दिल्ली अभी भी देश के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में असम मेघालय बॉर्डर पर स्थित बर्निहाट सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में पहले नंबर पर है। तो बर्निहाट दिल्ली हो गया दूसरे नंबर पर, और असम मेघालय बॉर्डर पर जो स्थित बर्निहाट है वह पहले नंबर पर हो गया। याद रखेंगे, बर्निहाट सबसे प्रदूषित शहर बना है। 11वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारत की अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने अंडर 20 चैंपियनशिप में कौन सा स्थान हासिल किया? तो यह दूसरा स्थान हासिल किया। भारत की अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम बिश्केक में 2025 अंडर 20 चैंपियनशिप में दूसरी स्थान पर रही। तो जो यह अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप हुआ है वह बिश्केक में हुआ है, और उसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा है। तो देखेंगे भारत कितना पदक जीता। भारत फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य से जीता है। तो यह आंकड़ा याद रखेंगे, 2, 1 और 5 का। 2 गोल्ड 1 रजत और 5 कांस्य। ईरान भी फ्री स्टाइल में टीम खिताब जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न पर। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का निधन हो गया? तो मुहम्मदू बुहारी जो है नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया। आगे 13वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन सा देश सबसे स्वच्छ शहर बना? तो यह अहमदाबाद बना। पहले नंबर पर अहमदाबाद, दूसरे पर भोपाल, तीसरे नंबर पर लखनऊ है। तो तीनों को याद रखेंगे। सबसे स्वच्छ शहर बन गया है अहमदाबाद, जो कि पिछली बार 5वें स्थान था, पिछले साल 5वें स्थान पर था। तो चलिए देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में गुजरात की राजधानी अहमदाबाद ने स्वच्छता में पहला स्थान हासिल किया है, जो कि पिछले साल 5वें स्थान पर थी।